खान साहब के साबिक़ एमएलए हकीम मोहम्मद यासीन ने ज़ी जम्मू कश्मीर लद्दाख से ख़ास बातचीत में एनसी सरकार पर हमला किया और कहा कि सरकार को लोगों से किए गए वादे पूरा करने चाहिए। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर के सीनियर पॉलिटिकल लीडर हकीम मोहम्मद यासीन साहब जुड़ चुके हैं। पहले हम जी जम्मू कश्मीर लद्दाख में आपका खैर मकदम करते हैं। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने हाल ही में एक स्टेटमेंट दे दिया कि जो इस वक्त क़यादत चल रही है ये फेल होती नज़र दिखाई दे रही है। हालांकि उस स्टेटमेंट में आपने बहुत सारी बातें लिखी थी। हम जानना चाहेंगे कि वो जो स्टेटमेंट है किस तनाजुर में वो स्टेटमेंट है। क्या उमर अब्दुल्ला आपकी नज़र में इस वक्त नाकाम होता दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर में? देखिए, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, उमर साहब बज़ात खुद इसका एतराफ़ करते हैं। हालिया दिनों में अगर आपका इंटरव्यू उसने देखा तो आपने सुना होगा, देखा होगा, उमर साहब ने कहा कि हमारी कोई बात नहीं चलती, यहाँ दो सरकारें हैं, डबल सिस्टम है, ब्यूरोक्रेट हमारी एक बात भी नहीं सुनती। और जिसके जवाब में मैंने ये कहा था कि उमर साहब को मालूम था कि हम यूटी में हैं और यूटी में जो वादे उसने लोगों के साथ किए, बड़े बड़े वादे, या रोज़गार के मुताबिक कुछ हम 6 महीने में 1 लाख नौकरियाँ देंगे, बिजली फीस माफ़ करेंगे, चावल एक फ्री राशन देंगी और इन्हांस भी करेंगी, और इसी तरह 12 गैस सिलेंडर की बात कही उन्होंने, और आर्टिकल 370 और स्टेट हुड जो 19 से पहले था, 2019 से पहले, ये उनका वाज़ेह इलेक्शन मैनिफेस्टो है, लोगों के सामने उन्होंने ये रखा, उसी पर लोगों ने उनको वोट दिए। ये जो एब्सोल्यूट उनको एक मेजॉरिटी मिली और बहुत एक मैसिव मैंडेट मिला, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं मिला, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस मैंडेट के उस इलेक्शन मैनिफेस्टो को मिला जो उन्होंने लोगों के सामने रखा। आज 9वां महीना गुजर रहा है, आप देखिए बिजली का क्या हाल है, राशन का क्या हाल है, 12 गैस सिलेंडर कहाँ गए। बज़ात खुद ही फेल होगी। नंबर 2, कल ही आपने दूसरे इनके मिनिस्टर साहब का सुना होगा, जावेद अहमद डार साहब का, जो उधर मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने उमर साहब के इस बात को नकारा। उसने कहा न सरकार चल रही है, हम काम कर रहे हैं। आप बताइए लोग कहाँ जाए, क्या करे। एक फारूक उमर साहब कह रहे हैं कि हमारी जहाँ दो टायर सिस्टम सरकार है, हमारी बात कोई नहीं मानता। उसी का कैबिनेट मिनिस्टर कहता है कि ना हम काम कर रहे हैं, और लोग तज़ब्ज़ुब के शिकार है। आज के डेट में आप देखिए कस्म परस्ती की हालत में है, गरां बाजारी है, बेरोज़गारी का मसला है, किसी की बात सुनी नहीं जाती है। हकीम साहब, साथ साथ में जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने सजाद गनी लोन को आप जो है पर्सनली बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जो है सामने रखा है कि उन्होंने कहा कि अगर मुझे हुकूमत करने का मौका मिलता, अगर मैं उमर अब्दुल्ला के जगह होता तो मैंने कुछ और किया होता, मैं इस वक्त उमर अब्दुल्ला की तरह बैठा नहीं होता, मैंने कुछ और किया होता। तो आप उस स्टेटमेंट पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उस सजाद साहब का मुझे एहतराम है, अच्छे दोस्त थे मेरे, वो भी हुकूमत में थे। 3 साल में उसने कौन सा चमत्कार लोगों को दिखाया। वो भी था, एक कैबिनेट मिनिस्टर था, पावरफुल मिनिस्टर था। आज की बात वो कहते हैं, ये सारे लोग ऐसे ही कहते हैं। जब हुकूमत में मैं उससे पूछना चाहता हूँ, आपने तकरीबन 4,000 आंगनबाड़ी सेंटर सैंक्शन किए और आर्डर इशू करने के बावजूद उसने वापस क्यों लिए? अब उसकी तरफ मैं इस वक्त जाना नहीं चाहता हूँ। अगर हमें लोगों को जज्बाती बातों से, जज्बाती नारों से उबारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हकाइक सामने रखने चाहिए। और मेरा उमर साहब से ये गुजारिश है, या तो आप उस मैंडेट का एहतराम करें और अपने वादे लोगों के साथ पूरे करें, वरना आपको मालूम है अगर आप कुछ नहीं कर पा सकते हो, फिर क्या जवाब है आपको उधर बैठने का, किस लिए बैठे? हकीम साहब, आखिरी सवाल, मुख्तसरन इसका जवाब चाहेंगे। 6 महीने कबल जो है एक एहतजाज दर्ज होता है उमर अब्दुल्ला की रेसिडेंसी के बाहर, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP आगा सईद रूहुल्लाह महदी भी शिरकत करते हैं, इल्तिजा मुफ्ती भी शिरकत करते हैं, और
कई सियासी लीडरान उसमें शिरकत करते हैं जो रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर होता है, और हुकूमत उनको कहती है 6 महीने का वक्फा हमें दे दीजिए, हम एक सब कमेटी तश्कील करेंगे, वो एक रिपोर्ट बनाएगी। वो डेडलाइन ख़त्म हो गई, सब कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है, और उस रिपोर्ट को जो है अब स्टूडेंट्स चाहते हैं, स्टूडेंट्स के फैमिली मेम्बर्स चाहते हैं कि वो जो रिपोर्ट है वो पब्लिक में आना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि क्या कुछ इसमें हुआ है और क्या कुछ इसमें मजीद अपडेट्स हैं। तो आपका क्या स्टैंड रहेगा इसमें? आप रिसेंटली मैंने इस बारे में स्टेटमेंट दिया, और आपके कई दोस्त आए, उनसे भी मैंने ये बात की। ये हमारी इज्जत, हमारे जवानों के मुस्तकबिल के साथ जुड़ा हुआ है। ये मामला जो रिजर्वेशन का है, ये कोई मामूली मसला नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। हम सब कुछ खो गए। अगर आज के डेट में रिजर्वेशन के बारे में सोच समझ कर कदम न उठाया जाए और हक़ाइक़ को सामने रख कर और आबादी और तनासब को मद्देनज़र रखते हुए जवानों के बारे में फ़ैसला नहीं किया जाएगा, मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा जुल्म जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, खुसूसन पढ़े लिखे नौजवानों के साथ होगा।